Hello students, hope you all are fit and fine, rough and tough. In this video we will solve questions of question number 7 from exercise 3.1 जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो ये कई बार आया भी है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर में इसी के जैसे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी होगा, और इसके पहले के क्वेश्चन जिन्होंने अच्छे से समझा है उसको ये आसान लगेगा। आसान है ही वैसे। अब इसके पहले के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाद के भी वहीं पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सो रूल नंबर 1 क्या है? रीड द क्वेश्चन। हमें करना क्या है? ये पढ़ना होता है पहले। सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली हम लोग को सॉल्व करना है बस, और कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं क्वेश्चन में, इतना ही करेंगे बस। ग्राफिकली सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देंगे। तो इक्वेशन हम पहले देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन ये है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। इन दोनों को हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को लेंगे और इक्वेशन 2 के लेंगे। अब x और y का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कुछ सपोज करोगे, तो ट्रायल मेथड से मैंने किया है। एक और तरीका भी बताएंगे जिसमें आपको x का वैल्यू क्या माने कि y का वैल्यू निकल जाए, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगा, आसानी होगा। वो आपको पता भी होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप वैसे करते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, थोड़ा-सा आपको बस आसानी होगा अगर आप उस तरीके से करते हो तो। तो पहले अभी हमने क्या किया, x इज़ इक्वल टू 1 माना है, तो इस इक्वेशन में हमने x के प्लेस पे 1 रखा और बाकी सॉल्व कर दिया। तो 1 चला गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भेजने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज़। बाय ट्रांसपोज़िंग 1 टू राइट हैंड साइड, तो वी गेट y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1। 1 को उधर भेज दिया ना, तो इस तरीके से हम क्या किए, y का वैल्यू निकाल लिए, 4 आ गया। अब एक वैल्यू अगर निकालते हो आप तो 1 पॉइंट बनता है, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। मतलब एक बार और इसको करेंगे, एक और वैल्यू सोचेंगे x का, तो y का वैल्यू निकलेगा। तो इस बार हम सोचते हैं x इज़ इक्वल टू 2। आप पहले रफ में ट्राई कर सकते हो ना, x इज़ इक्वल टू देखो तो y इज़ इक्वल टू कुछ वैल्यू निकल रहा है। अगर पॉइंट में आ जाएगा तो थोड़ा-सा दिक्कत करेगा ना, दिक्कत बन जाता है, लेकिन अच्छा होल नंबर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, होल नंबर या इंटीजर कोई भी आ जाए तो। अब हमने x इज़ इक्वल टू 2 रखा, तो y का वैल्यू क्या निकला, 2 को उधर भेजे, 5 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, देन y इज इक्वल टू 3। तो जब x इज इक्वल टू 2 रखा तो y इज इक्वल टू 3 आया। अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 में भी हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू निकलता है ट्रांसपोज करके, सॉल्व करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके y इज इक्वल टू क्या निकलता है, 3। तो देखो 4x था तो x की जगह पे 2 रखा हमने, तो यही आपका मेन इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 रख दिया, तो 4 टू 8 हो गया, 8 लिख दिया हमने। फिर 8 को उधर भेज दिया तो प्लस 8 से माइनस 8 हो गया। फिर 17 माइनस 8 किया तो 9 आ गया। फिर ये 3 इधर, 3 और y आपस में मल्टीप्लाई साइन में है, तो जब ये राइट साइड गया तो ये डिवाइड 3 हो गया यहाँ पे, डिवाइड 3। तो इन दिस वे वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब एक पॉइंट का वैल्यू निकला, अब एक और पॉइंट के लिए एक और वैल्यू मानते हैं, x इज इक्वल टू 5 मान लिया इस बार। तो जब 5 ले लिया तो x की जगह पे 5 रखेंगे यही इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x कहाँ पे है, यहाँ पे 4 के साथ, तो 4 इंटू एक्स 5 माना है तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 17। फिर 20 को उधर भेजेंगे, जिसके पास y नहीं है सबको दूसरे साइड भेजो, और जिसके पास y है उसको इधर ही रहने दो, लेफ्ट साइड रहने दो। तो इसके पास नहीं है तो चलो बेटा तुम साइड, चलो 20 भाई तुम साइड निकलो। अब क्या है कि 3y आ गया और 20 चला गया राइट साइड, तो 3y इज इक्वल टू, अब 20 राइट साइड गया तो -20 हो गया। अब यहाँ पे गलती नहीं करना कि 17 माइनस 20 है ना, तो एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस। तो जब प्लस एक होता है और एक माइनस होता है ऐड सब्ट्रैक्ट में, तो डिफरेंस फाइंड करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, और जो साइन बड़े नंबर के पास होता है, जो साइन बड़े नंबर के पास होता है उस साइन को हम लिख देते हैं। जैसे 17 माइनस 20 तो नहीं हो रहा है, तो 20 माइनस 17 कर देंगे तो आएगा 3, और बड़ा नंबर है 20, 20 के पास माइनस, तो -3 आ गया। और ये 3 को जब उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड 3 हो जाएगा, तो 3 बन जा 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और एक माइनस है तो -1 आ गया, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। तो अब इसको नोट कर लेते हैं, जब x का वैल्यू हमने रखा 2 तो y का वैल्यू आया 3, जब x का वैल्यू हमने रखा 5, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज -1। सो इन दिस सेम वे वी हैव डन विथ इक्वेशन 1 ऑल्सो। x का वैल्यू 1, देन y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, देन y का वैल्यू 3। तो अब इसको ग्राफ में बना लेंगे। x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 4, मतलब 1 4 पे जाना है, 1 फिर 4, दोनों प्लस में, तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक पॉइंट बना, ठीक, एक पॉइंट बन गया यहाँ पे। अब दूसरा है x2 तो y3, x2 पे आ गए यहाँ पे और y3, तो ये पॉइंट बना, एक पॉइंट दो पॉइंट, जिसको आपस में हमने ऐसे मिला दिया।
और ये इक्वेशन 1 का कर रहे थे, इसलिए इक्वेशन 1 का नंबर 1 डाल दिया हमने। अब ऐसा इक्वेशन 2 के साथ भी करेंगे, इक्वेशन 2 का भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या है, x2 देन y3, तो x2 पे गए y3 पे गए, तो ये सेम पॉइंट मिल गया ये वाला। अब और क्या है, x5 देन y-1, x5 तो 5 पे आ गए, यहाँ पे 5, और y क्या है, -1 है, तो -1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन रहा है। अब इसको आपस में मिला दिए, ठीक। तो आप ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से मिले कहाँ पे, यहाँ पे मिले हैं, तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं c। x कहाँ पे, 2 पे है, ये इसके सिधाई में ना, 2 के सिधाई में, तो 2 आ गया। और y के कहाँ पे है, y वाला लाइन ये है, ये लाइन है y का, तो इसके 3 के सिधाई में है, तो इसलिए ये 2,3 ये आ गया। तो जहाँ पे मिला ये, वो कौन सा पॉइंट हो गया, कोई भी नाम ले लो, सी ले लो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। अब ये जो 2 और 3 है ना, यही आपका आंसर है। तो इसको कैसे लिख लोगे, द टू लाइन ऑफ द इक्वेशन मीट एट द पॉइंट सी, दैट इज 2 3, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसी तरीके से इसका सेकंड वाला है, इसके लिए भी हमने सेम चीज़ किया है कि पहले x इज इक्वल टू हमने -1 माना इक्वेशन लिखने के बाद, फिर y का वैल्यू निकाल लिया हमने -1, फिर एक बार और किया, x बार हमने x इज इक्वल टू 2 रखा, तो y इज इक्वल टू -3 आया। अब वैसा इधर भी हमने कर दिया, इक्वेशन 2 के साथ x इज इक्वल टू 0 रखा हमने, सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू -6 आया, और फिर x इज इक्वल टू 2 रखा जब हमने, तो y इज इक्वल टू -3 आया। ऐसा किया हमने, फिर सेम प्रोसेस है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा एक इंटरसेक्टिंग लाइन हमको मिला, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। तो इस पॉइंट का पता लगाया, पहले x के सिधाई वाला देखा, इसमें ये कहाँ पे मिल रहा है, तो x लाइन पे ये यहाँ पे मतलब 2 वाले पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे देखो 2 लिखा, और y पे कौन से पे मिल रहा है, y वाला लाइन ये है, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे 3 वाले के पास है, तो ये माइनस नीचे है मतलब माइनस, तो इसलिए ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब लिख देते हैं, द टू ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट सी 2-3, हैंस 2 x इज इक्वल टू 2 एंड 3 y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो इस तरीके से इसको भी सेम टाइप क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी से इसको बता दिए क्या क्या किए हैं, सेम प्रोसेस है, इसलिए आपको इतना आ ही गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं डाउट होता है, तो पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि अब मैं मेरे से तो बन रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप आराम से बनाओगे, सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब एक तरीका जो आपको बताने वाले हैं कि x इज इक्वल टू क्या रखे, जैसे यहाँ पे 3 रखा मैंने, तो 3 ही क्यों रखा, दूसरा रखते हैं तो कभी कभी नहीं आता है, पॉइंट में आता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको ये वाला तरीका। तो ये तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करो कि एक साइड y बच जाए, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये तो सिंपल सा इक्वेशन है, तो y को एक साइड रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने रखा है तो बाकी को भेजना है, तो इधर x है तो x को भेज दिया मैंने उधर, तो ये प्लस x है, प्लस x से माइनस x हो गया। तो एक पहला काम ये करना है। अब आपको x के जगह पे कुछ भी एक नंबर रखना है, तो आपको आसानी होगा। अब आप डायरेक्ट x की जगह पे 1 रखो, तो 7 - 1 6 आएगा, तो आपको पता चल गया कि ठीक है। तो 6 थोड़ा ग्राफ बड़ा सा 6 1 2 3 4 5 6 तक बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा वो कर दिया, नंबर बढ़ा दिया, तो y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास ग्राफ में 3 तक जाना है और 4 तक जाना है, तो ऐसा किया है मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे तरीका क्या है कि आपको y को एक साइड करना है, बाकी सबको दूसरे साइड करके इक्वेशन बना लेना है, इक्वेशन को ही। उसके बाद आपको ट्राई करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखो, तो 7 - 1 करना है, सिंपल सा, ठीक। तो एक तरीका ये हुआ, इसको दूसरे इक्वेशन के साथ भी करके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो y को एक साइड कर दिया, ये y है तो ये लेफ्ट साइड ही रहेगा, बाकी दूसरे साइड चला जाएगा ये 5x, तो 20 पहले से राइट साइड है, ये -5x हो गया राइट साइड आके। अब y को एक साइड करना है ना, तो अभी y के साथ 2 भी है, तो 2 को भी भेज देते हैं दूसरे साइड, तो ये डिवाइड 2 हो जाएगा, तो होल डिवाइड 2। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखो, 0 अगर रखते हो तो 5 इंटू 0 0, तो 20/2 आ जाता है, 2 10 20। तो ये तरीका थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा देखो, और प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा से सॉल्व कर पाओगे। तो 20 - 5 इंटू 0 0, तो ये खत्म हो गया, 0 रखते हो आप। अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखते हो, तो ये वैल्यू क्या आ जाता है, 2 1 2 2 10 y इज इक्वल टू 10 आता है,
ठीक। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा पूरा 10 तक, तो इसलिए मैंने अभी 0 नहीं रखा। फिर क्या करते हैं, अब ये 5 का मल्टीपल है ना, तो 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रखा भी है। अगर आप 1 रखते हो तो 5 1 5, 20 माइनस 5 करोगे तो 15 आएगा, 15 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 7.5 आएगा। तो ये पॉइंट में आ गया, इसलिए 1 नहीं रखे, जल्दी थोड़ा सा बताता है, ठीक है। अब क्या है कि दूसरा नंबर रखते हैं 2, 5 2 10, मतलब 20 में 10 घटा दो, बचा 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो ये देखो जल्दी से थोड़ा सा आसान हुआ सॉल्व करने में, तो इसलिए एक बार मैंने x इक्वल टू 2 रख दिया। अब एक बार मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 10 आ गया। थोड़ा क्या ही करें, अब बना देते हैं। फिर मैंने देखो क्या गलती किया कि दोनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो आपको पता चल गया कि x इक्वल टू ये रखोगे 3 तो y इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू 4 रखोगे तो y इक्वल टू 3 आएगा। ऐसा दोनों इक्वेशन के साथ हमने कर लिया। अब थोड़ा जगह बचाने के चक्कर में मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ऐसा मैं बहुत सारा रफ वेस्ट कर देता हूँ, आपको दिखाता नहीं हूँ। मैं सोचा चलो इस बार आपको गलतियाँ भी दिखाया जाए, क्योंकि गलती से भी इंसान सीखता है ना। तो फिर मैं थोड़ा जगह बचाने के चक्कर में ऐसे ही गंदा, तो मेरे को गंदा लग रहा था, फिर मैं इसलिए क्या किया, ग्राफ पेपर खोजा। तो किस्मत से एक ग्राफ पेपर मेरे को मिल गया, तो फिर मैंने आपके लिए उस ग्राफ पेपर में इसको बना दिया। तो क्या है इधर, x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 4। तो आ जाते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 4, ऊपर 4, ये एक पॉइंट यहाँ मिला। ये तो आप सीख गए इसलिए मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे हमको दोनों इक्वेशन का अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऐसा ट्रू लाइन मिलता है हमको, और ये आपस में एक दूसरे को काटता है। कहाँ पे काटता है, इस पॉइंट पे, जूम करते हैं इसको। इस पॉइंट पे C2 5, तो जहाँ पे ये काटा है ना, वही आपका आंसर हो जाता है। तो एक सेंटेंस में इसको लिख देना होता है बस कि द टू ग्राफ लाइन द टू ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट C2 5। ये थोड़ा अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो एक काम करना, कमेंट कर देना, क्योंकि बड़ा मुश्किल से मेरे को दिख रहा है। तो फिर ये जहाँ पे काटा, इंटरसेक्ट किया जहाँ पे, उस पॉइंट का हमारा आंसर आ जाता है x इक्वल टू 2। पहला वाला x वाला होता है, ठीक है, फिर बाद वाला y वाला होता है। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टाइप का है, सेम इक्वेशन लिखा हमने, फिर हमने y को एक साइड कर लिया, फिर हमने वैल्यू सपोज किया x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू 2 आ गया। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, और हमने इसको क्या किया, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ग्राफ यहाँ पे मैंने बना लिया जल्दी से, और फिर ये देखा कि यहाँ पे ये काट रहा है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। द टू ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट C इन द ब्रैकेट 3 2। तो हैंस 3 एंड 2 इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाना, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको पूछ लेना, और प्रैक्टिस तो करते रहना बहुत ज़रूरी है, गैप मत करना, हर दिन कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहना। और कोई डाउट होता है तो उसको पूछना, जो मेरे लिए पॉसिबल होगा वो मैं कोशिश करूँगा। तब तक टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।